एक वक्त था जब इजिप्ट की हिस्ट्री फोटोज और अजीबोगरीब नक्शों तक मौजूद थी। पिरामिड थे लेकिन उनका मतलब समझ नहीं आता था। मंदिरों में कुछ लिखा था लेकिन कोई उसे पढ़ नहीं सकता था। फिर आया एक पत्थर जिसने हमें एक भूली हुई दुनिया से मिला दिया। इस पत्थर का नाम था रोसेता स्टोन। तो दोस्तों, मैं हूं हसन और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। इजिप्ट एक ऐसी जगह जो हमेशा से मिस्ट्रीज से भरी रही है। बड़े बड़े पिरामिड, स्फिंक्स, ममीज और उनके लिखे हुए अजनबी निशान, इन सब ने हमेशा लोगों को हैरान किया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे ये सब लिखा क्या गया है। इजिप्ट की जो लिखाई थी, जिसे हम हायरोग्राफिक्स कहते हैं, उसका मतलब किसी को नहीं समझ आता था। वो निशान लगते तो लिखाई जैसे थे लेकिन उनका मतलब दुनिया पूरी तरीके से भूल चुकी थी। और जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक इजिप्ट की हिस्ट्री को समझना लगभग नामुमकिन था। सन 1798 में फ्रांस का एक लीडर था, नेपोलियन बोनापार्टे। उसने इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए अपनी फौज भेजी। उसकी फौज के साथ साइंटिस्ट, इंजीनियर और हिस्टोरियन भी गए। एक दिन 1799 में जब फ्रेंच फौज के कुछ लोग रोसेता नाम की जगह पर एक पुराने किले की दीवार बना रहे थे, तब उनको एक काले रंग का पत्थर मिला। पत्थर पर 3 तरीके की लिखाई थी, एक ग्रीक में, एक डोमेटिक में और एक पुरानी इजिप्शियन लिखाई। ये पत्थर थोड़ा टूट गया था लेकिन अभी इसका काफ़ी हिस्सा सलामत था। फ्रेंच अफसर पियरे फ्रांकोइस बोचार्ड ने समझा कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, इसमें कुछ तो ऐसा लिखा है जो एक बड़ी खोज हो सकती है। फ्रांस के लोग इस पत्थर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हुए। लेकिन सन 1801 में ब्रिटिश आर्मी ने फ्रेंच आर्मी को इजिप्ट में हरा दिया। इस जीत के बाद ट्रीटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया हुई, जिसमें ब्रिटिश आर्मी ने डिमांड की जो भी आर्कियोलॉजिकल आइटम्स लेकर आए हैं उनमें रोसेता स्टोन भी शामिल है, वो उनको दे दिया जाए। रोसेता स्टोन ज़बरदस्ती लेकर लंदन भेजा गया, जहां आज भी ये ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा हुआ है। पूरे यूरोप में स्कॉलर इस लिखाई को समझने की कोशिश करने लगे। उनका मानना था अगर ग्रीक लिखाई समझ आती है तो क्या हम उसकी मदद से इजिप्शियन लिखाई को भी समझ सकते हैं। लेकिन काम इतना आसान नहीं था। कई सालों तक लोग मेहनत करते रहे, कोई रास्ता नहीं मिला। 1820 के आसपास एक नाम उभर करके आया, जीन फ्रांकोइस कैम्पोलिन। ये एक फ्रेंच स्कॉलर थे जिन्हें छोटी सी उम्र में ही डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट था। 10 साल की उम्र में ही लैटिन और ग्रीक जैसी लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हो गए थे। कैम्पोलिन ने रोसेता स्टोन को गहराई से समझा। उन्होंने पैटर्न देखा। कुछ लिखाई एक बॉक्स जैसे फ्रेम में थी जिसे हम कॉर्टेज कहते हैं। उन्होंने सोचा हो सकता है कि ये किसी किंग का नाम हो। फिर उन्होंने उस लिखाई को ग्रीक के साथ मिलाकर समझा और एक दिन उन्होंने साबित कर दिया कि हायरोग्लिफ सिर्फ फोटो या निशान नहीं बल्कि आवाज़ों को प्रेजेंट करती है। यानी इजिप्शियन लिखाई एक तरीके से बोलने वाली आवाज़ों का रिटन स्ट्रक्चर है। कैम्पोलियन के नाम से पूरी दुनिया में एक नई लहर चली। लोग अब इजिप्ट के पिरामिड में लिखी बातें पढ़ रहे थे, टेम्पल के अंदर लिखी कहानियाँ पढ़ रहे थे, राजाओं के नाम और उनके लाइफ स्टाइल अब समझ में आने लगे थे। रोसेता स्टोन ने एक मरी हुई लैंग्वेज को जिंदा कर दिया। ये पत्थर चाबी थी, एक ऐसे दरवाजे की चाबी जिसे कभी खोला ही नहीं गया था। रोसेता स्टोन ने हमें बताया इजिप्ट के राजा क्या सोचते थे और उनका रिलीजियन कैसा था और उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी थी। आज रोसेता स्टोन सिर्फ एक म्यूज़ियम की चीज़ नहीं है, ये सिंबल है एक नॉलेज, मेहनत और लगन का। नासा ने भी एक रोसेता मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम इसी पत्थर के नाम पर रखा गया था, ताकि अगर फ्यूचर में कोई एलियन सिविलाइजेशन मिले तो हम उससे कांटेक्ट कर पाएँ। सोचिए, एक पत्थर जो सदियों तक ज़मीन के नीचे दबा रहा, उसने दुनिया को एक पूरी सिविलाइजेशन से जोड़ दिया। ये पत्थर हमें सिखाता है कि हर मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है, बस ज़रूरत होती है एक सच्ची मेहनत और कोशिश की, और एक ऐसे दिमाग की जो कभी हिम्मत ना हारे। रोसेता स्टोन ने हमें हमारी पूरी कहानी सुनाई है और दिखाया कि नॉलेज और सीखने की चाह से कुछ भी मुमकिन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
जब तक मैं हस्सान आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।